एवं टिमटिमाते हुए सितारों को देखने से समझ में नहीं आता कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। मनुष्य उधेर बूंद में पड़ जाते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष में आस्था रखते हुए जीवन की दौड़ और सफलता का, नैतिक क्षेत्र में सफलता का पैगाम पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। बाबा बोले हैं, मोरलिटी इज द बेसिक लेसन, साधना इज द मीन्स ऑफ लाइफ, डिवाइन इज द गॉड। हमारी लक्ष्य क्या है? परम पुरुष। भक्ति, भक्ति रेव गड़ियसी, भक्ति से दुनिया में बढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है। बाबा बोल रहे हैं कि बहुमूल्य मानव जीवन को सफल करने के लिए हृदय रूपी सागर में भक्ति रूपी लहर को जगाने के लिए कीर्तन, नाम कीर्तन, संकीर्तन, बाबा नाम केवलम, कीर्तन की नितांत आवश्यकता है। यानी कीर्तन की नितांत आवश्यकता है, जितने की भोजन की नहीं, उससे ज्यादा हमें कीर्तन की आवश्यकता है। भक्ति रेव गड़ियसी, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और हृदय रूपी सागर में भक्ति रूपी लहर को जगाने के लिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए भक्ति की जरूरत है, कीर्तन की जरूरत है। इसलिए हमें कीर्तन को नहीं छोड़ना चाहिए, कीर्तन हर हालत में करना चाहिए। एक आनंद नगर अभी भी है, एक धनंजय नाम का आदमी है। बाबा के टाइम में वहाँ कीर्तन हो रहे थे 24 घंटा का। तो वो कीर्तन में क्या किए, ढोलक पीट रहे हैं, जम के ढोलक पीट रहे हैं। एक एमपी में, ये बगदेही में, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ एक हमारे मार्गी थे, वो इतना बड़ा हारमोनियम रखते थे और उसको लेके जो है जहाँ कोई बोले या ना बोले, वो हारमोनियम रखते थे, ढोलक रखते थे इतना बड़ा। तो वो क्या किए, ढोलक खूब पीटे खूब पीटे खूब पीटे, और उसके बाद क्या करते हैं, सब बैठ गए साधना में। तो ये भी ऐसे बैठ गए हैं, तो बैठ गए हैं तो क्या करते, ऐसे ऐसे मुलमुल मुलमुल देख रहे हैं इधर उधर अगल बगल। तो बाबा आए पीछे से, ऐसे पकड़ लिए, कहते क्या जी बेटा, तुम तो खूब ढोलक पीटते हो, लेकिन ये क्या हो रहा, तुम साधना नहीं करते हो। कहते हाँ बाबा, हमसे आँख बंद नहीं होता है। कहते जाओ, तुमको इसी में समाधि दिया। और उन्होंने क्या किए, माँ ऐसे थपका दिए, कहते जाओ, तुमको इसी में मैंने समाधि दिया। और वो जाके 4 घंटा बैठे रह गए, समाधिष्ट में चले गए। इसके बाद सब चले गए, तो फिर वो बाबा कहते देखो जी, किसी भक्त को देखो, देखो उनको देखो, वो हाय की उठ गए कि बैठे हुए हैं। तो गए देखने के लिए, कहते बाबा वो तो बैठे हुए हैं। कहते नहीं ना, उनको उठाना है। बाबा कहते नहीं नहीं, इनको उठाना है। तो फिर वो लोग नहीं उठे, वो नहीं उठे, वो लोग जो आवाज़ दिए, तो बाबा गए और उसको फिर ऐसे सहला दिए। अब वो रोने लगे, रोने लगे जोर जोर से, बाबा 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 करने लगे। बाबा कहते हैं कि जाओ, इसी में तुमको मेघा समाधि मैंने दिया, अब तुम साधना करो या न करो, तुम्हारा कीर्तन में ही मैंने दे दिया। तो वो कीर्तन में उसको बाबा ने सिद्धि दे दी, उसी पर उनको ये कर दिए। तो इस तरह से जो कीर्तन जो है, हम बहुत लोग क्या करते हैं, साधना नहीं करते हैं, लेसन पूरा नहीं करते हैं। लेकिन बाबा बोले कि अगर भक्ति जग गई हृदय रूपी सागर में, तो समझिए हमारा कल्याण हो गया। बाबा कहते देखो जी, जो कीर्तन करते हैं उनका तो मानो कल्याण हो गया, जो नहीं करते हैं अगर सुनते भी है तो उनका भी कल्याण होगा। फिर कहते हैं देखो जी, कोई आदमी ऐसे है कि वो समाज में एक दूसरे चीज को, अच्छे चीज को नहीं देखना चाहते हैं। कहते वो अगर बैर भाव से, दुश्मनी से भी आनंद मार से, अगर वो क्या करते हैं, उनके
यह कीर्तन का आवाज पहुंचती है तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। बाबा बोल रहे हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। जो कीर्तन करते हैं उनका तो मानो कल्याण हो गया, जो नहीं करते हैं सुनते हैं तो उनका भी कल्याण होगा। जो नहीं सुनना चाहते हैं बैर भाव से गाली देकर भी अगर उनके कानों तक हम कीर्तन का आवाज पहुंचा देते हैं तो उनका भी कल्याण होगा। तो बाबा दिए हैं कि सिर्फ अपने घर में नहीं, सिर्फ अपने आप को नहीं, सबसे पहले दिए हैं कि अपने घर में सभी बच्चे परिवार को, सभी छोटे से बड़े तक को पहले बाबा नाम केवलम घर में होनी चाहिए। जब घर में हो जाते हैं तो फिर हम गांव में करेंगे, मोहल्ला में करेंगे, प्रखंड में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में करेंगे और पूरे पृथ्वी पर कीर्तन रूपी दीपक जला के और पूरे पृथ्वी को प्रकाशित कर देंगे। बाबा बोले देखो जी, हम ये सुनना चाहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी न रहे, न कहे कभी भविष्य में कि हम आनंद मार्ग को नहीं जानते थे। इसलिए तुम्हें क्या करना होगा, सामूहिक रूप से कीर्तन करना होगा और सबके कानों तक इस कीर्तन का आवाज पहुंचा देना होगा, ताकि वह कल भूल से भी नहीं कहे कि नहीं हम नहीं जानते थे आनंद मार्ग को। क्योंकि यह वैश्विक कोरोना जो है ये क्या है, ये तो बाबा ने ऐसा किए हैं। निगेटिव माइक्रोवाइटा, पॉजिटिव माइक्रोवाइटा, न्यूट्रल माइक्रोवाइटा। बाबा ये बोले धरती और आकाश की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर सकता है। कहते हाँ, हो सकता है कि यह विश्व ब्रह्मांड का ध्वंस भी क्यों नहीं हो जाए, फिर भी अव्यक्त विश्व ब्रह्मांड में मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। किसके साथ रहूंगा, जो हमारे बाबा बोल रहे हैं कि जो हमारे सच्चे बेटा और बेटियां हैं मैं उनके साथ रहूंगा। अभी दादा बोल रहे थे ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय नोच मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हे भगवान तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी राजधानी केंद्र बिंदु क्या है, तुम कहाँ निवास करते हो। तो क्या कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, जिसको स्वर्ग नरक समझते हैं वैकुंठ कहते हैं। कहते ना 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 ना, मैं उस वैकुंठ में नहीं रहता हूं। जिसका वह वैकुंठ में क्या है, ना 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 ना, मैं उस वैकुंठ में नहीं रहता हूं। मैं कहाँ रहता हूं, मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। यानी सूखे जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। जिस जोगियों का हृदय रेगिस्तान के बालू से भरा पड़ा है, ऊपर से टिप टॉप भीतर से मुकामा घाट। इसका मतलब है कि अपने शरीर में भस्म लगा के सिंदूर टीका चंदन करके और बहुत बड़े महात्मा कहलाते हैं। कहते नहीं, मैं उनके हृदय में नहीं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ, मद भक्ता जत्र गायंती, जो मेरे सच्चे बेटा और बेटी है, मैं जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हे नारद, मैं उसी सच्चे भक्तों के हृदय में मैं आसीन हो जाता हूँ। वही हमारी राजधानी कैपिटल बिंदु बन जाता है और मैं वही निवास करता हूँ। तो बाबा क्या दिखे हैं, ओ पवित्र पवित्रो वा जे भावे ठाको, एक बार हृदय खुले बाहु तुले, बाबा बोले डाको, भागो जत पाप राशि नाम तरंगे जाबे, तारे माया फांसी जाबे जे टूटी। फिर बाबा कहते हैं एक बार बाबा नाम केवलम जतो पाप हरे, पापी रे साधने की ततो पाप करे। कीर्तनिए सदा हरि, किसकी कीर्तन करे भाई, कहता सदा हरि का। हरि मीन्स चोर, हरति पापानी इत्यर्थे हरि। कृष्ण को कहा गया मक्खन चुरा के खाए हैं। भगवान कृष्ण क्यों खाएंगे, जिन्होंने सारी सृष्टि का
निर्माण किए हैं, वो मक्खन क्यों खाएंगे, क्यों चुराएंगे? हाँ, होता है अगर अपने बच्चे हैं, अगर उनका पेट खराब है और कटहल पका हुआ है तो वो तो झपट के खाएंगे, लेकिन उनकी हालत खराब हो जाएगी। उस परिस्थिति में माँ क्या करती है, उस कटहल को छिपा के रख देते हैं। तो परम पुरुष वही काम करते हैं। अगर भूल से छिप के आदत लग गया है, जैसे एक शराबी है तो उसको 1 रोज 2 रोज 3 रोज बोलिए भैया इसको मत पियो शराब को, तीसरा दिन वो हो सकता है एक झापड़ मार देंगे। तो इसी तरह क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, उनके पाप को चुराते हैं जो उनके लिए हानिकारक है, तो उसी को चुराते हैं। भगवान मक्खन क्यों चुराएंगे भाई? भगवान तो सृष्टि का निर्माता है, वो मक्खन हमारे क्यों चुराएंगे? हरति पापानी इत्यर्थे हरि, जिन्होंने सभी पापों का अपहरण कर ले, सभी पापों को चुरा ले, तो वही है हरि। और कीर्तन किसकी करेंगे? उसी हरि का कीर्तन करेंगे, दूसरे का कीर्तन नहीं करेंगे। उसी हरि का, उसी परम पुरुष का कीर्तन करेंगे और दूसरे किसी का नहीं करेंगे। फिर बोलते हैं ईश्वरेर गुणगान जखन मानुषेर ओष्ठ ठेके बहिर्गत है परर। ईश्वरेर गुणगान जखन मानुषेर ओष्ठ ठेके बहिर्गत है परर। कर्ण रंध्रे प्रवेश करे तखन ताके बोली कीर्तन। कहते एक आदमी का विचार कीर्तन गुनगुना के बोल रहे हैं, कहते ये भी नहीं होगा, चिल्ला के बोल रहे, कहता ये भी नहीं होगा। कर्ण मधुर स्वर में जो दोनों हाथ उठा के दिल से और वह कीर्तन करते हैं, तो कहते यही सही कीर्तन है। ईश्वरेर गुणगान जखन मानुषेर ओष्ठ थे के बहिर्गत है परर। कर्ण रंध्रे प्रवेश करे तखन ताके बोली कीर्तन। जब वह कीर्तन की सुरीली ध्वनि अगर हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो कहते वही सचमुच में कीर्तन है। कीर्तन शब्द जो है संस्कृत के कृत धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है कृत मीन सृजन करना, अच्छे वाइब्रेशन का सृजन कर देना। तो जैसे बाबा नाम केवलम हम लोग कीर्तन गाते हैं तो देखते हैं कि कितना झूम लेते, रात भर स्वर्ग बन जाता है, स्वर्ग के जैसे हम लोग नाचते गाते रह गए, इतनी अच्छी। बाबा इसीलिए क्या किए हैं, अमझरिया में, रांची के बगल में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में बाबा ने वह क्या किए, तो वह जो है बदमाश लोगों का ऑफिसर, अंग्रेज के समय का ऑफिसर का बंगला था, उसी बंगला में बाबा ने क्या किए हैं, वो जगह अभी भी जो है नेक्स्ट लाइट एरिया है, वहाँ बाबा ने जाके कीर्तन दिए हैं। बाबा बोले देखो जी, यही पृथ्वी जगत के लिए जिस तरह भगवान शिव ने दिए थे, कृष्ण ने दिए थे अष्टाक्षरी महामंत्र, तो वही मंत्र देखो जी। अरे कुछ आप सुनते हो? बाबा नहीं। कहते अरे मन को एकाग्र करो और मन को आगे की ओर, ऊपर की ओर लगाओ। हाँ बाबा, बाबा नाम केवलम। कहते तो देख का रहा है बाबा नाम केवलम। यह अर्थ प्लैनेट के लिए, पृथ्वी प्लैनेट के लिए, पृथ्वी जगत के लिए मैंने कल्याण का रास्ता दे दिया। और यह कीर्तन को तुम लोग करो। दूसरे दिन 8 तारीख को बोले बुलाओ सबको, जाके वहाँ कीर्तन शुरू हो गया। आज अमझरिया में अभी वहाँ भी कीर्तन चल रहा है और वो 9 तारीख तक वो कीर्तन चलेगा। और प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और कीर्तन स्थल, उसको कीर्तन स्थल ही मान लिए हैं। एकदम पूरे पृथ्वी पर गजब हो रहा है। तो इस रोज जो है हम लोग सौभाग्यशाली है कि इतना दिन से, मैं 30 साल से हूँ इस एरिया में, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार जो है यहाँ 24 घंटा कीर्तन का आयोजन आप लोग दिए हैं। मैं चाहूँगा, अब हमारे दादा DS दादा आए हैं, मैं भी बीच बीच में आऊँगा। मैं चाहूँगा कि यह कीर्तन का लहर जो है पूरे पृथ्वी पर यहाँ से फैल जाए। और उसमें यही नागपुरी भाषा में आप लोग कितना सुंदर कीर्तन किए।
कितना सुंदर किए। और वहीं से वही अमझरिया जो है वहाँ भी यही लैंग्वेज चल रही है, इसी भाषा में वहाँ कीर्तन चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि हम सचमुच में नागपुर है ना, नागपुर एरिया है, तो इसलिए नागपुरी भाषा में यहाँ कीर्तन अधिक से अधिक चलाइए, अधिक से अधिक गाइए, ताकि हम वहाँ के अमझरिया को जो उनके साथ एडजस्ट कर लें और हम लोग मिल के चलेंगे, है ना। तो बाबा बोले हैं, और बोलूं क्या? नहीं भाई, और बोले बाबा की। अरे एक मिनट, लास्ट में बाबा बोलते हैं, लास्ट में बाबा बोलते हैं, सुनिए तो, लास्ट में बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है। क्या देते हैं बाबा आशीर्वाद? सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, नः कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी एक दूसरे को अच्छे दृष्टि से देखे, और किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का मानवीय चाह के कारण, प्राकृतिक प्रकोप के कारण किसी तरह का दुख सहन नहीं करना पड़े। आज के युग में पोप डांस, होरा डांस, केवरा डांस, पोप डांस, होरा डांस, केवरा डांस मनुष्य को विभ्रांत करके रसातल में डुबा देते हैं। वहीं पर आज यह कीर्तन और कीर्तन संगीत मनुष्य को नव मानवतावादी भावधारा में प्रतिष्ठित मोक्ष की ओर ले जाती है। यह कीर्तन मन को पवित्र करके परम पुरुष में रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। यह कीर्तन विश्व भ्रातृत्व में बंधे वाले डोर है, सूत्र है। विश्व भ्रातृत्व में विश्व बंधुत्व बनाने के लिए एक सूत्र है। इसलिए यह कीर्तन बाबा ने युग के प्रभाव की शुभ रचना है, शुभ रचना है। इससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तरह का प्रोग्रेस होगा और हर समय कल्याण की ही रास्ता है। इसलिए हम लोग घर में जाएंगे, खाना पकाएंगे, गुनगुनाते रहे और कीर्तन करते हुए खाना बनाइए। देखिए ना, आपको पता नहीं चलेगा कि हम इसमें नमक डाले हैं कि नहीं। बाबा एक बार क्या किए, कलकत्ता में हमारी दीदी ने क्या की थी, 1 मिनट खाना बनाई थी। बाबा खूब खाए, मांग के खा लिए। सब बैठे खाने के लिए, तो सब ऐसे ऐसे कर रहे। बाबा ने क्या हुआ जी? बाबा कहते अरे क्या बोल रहे हो बाबा? अरे इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट भोजन कि हम आज मांग के खाया हूँ। तो वह क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव माइक्रोबायोटा में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारी सब काम सफल हो जाते हैं। यह कीर्तन ही नहीं है, यह कीर्तन सभी समस्याओं की अचूक दवा और निदान भी है। परमपिता बाबा की, बाबा की, विश्व पिता